झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में जब पहली बार गुड्डागोड़ जी और पोंक को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम सब लोगों ने जश्न मनाया था और लोगों ने सपना संजोया था कि आने वाले समय के अंदर गुड्डागोड़ जी और गुड़ापोंक नगर पालिका का कायाकल्प होगा, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, निर्मल कस्बा होगा, स्ट्रीट लाइटें होंगी। चूँकि धार्मिक नगरी के रूप में भी विख्यात है, शिक्षा नगरी के रूप में भी विख्यात है, पोंक जैसी नगर पालिका के अंदर कानड़दास जी मालखेत के महल, प्राकृतिक कुंड, झरने और शिमला की वादियों की तरह यहाँ की हरितमा से महसूस हो रहा था कि आने वाले समय के अंदर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। शक्तिपीठ विख्यात मनसा माता मंदिर का भी जुड़ाव होगा। तलहटी और एक पहाड़ियों के नीचे गुड़ा और पोंक दोनों गांव, जहां आने वाले समय के अंदर ये गांव कस्बे शहर के रूप में तब्दील होंगे। विकास की गति में इन गांवों में चार चांद लगेंगे। सारे सपने चूर हो गए। गुड्डागोड़ जी जहां विवेकानंद जी स्वयं यहाँ प्रवास पे आए थे, और ऐसी धरा जो शिक्षा नगरी के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात है, और ऐसी नगर पालिका को, ऐसे शहर को ग्राम पंचायत में फिर से तब्दील करना, ये जनता की भावनाओं के साथ में, आम लोगों के साथ में कुठारघात है, अन्याय है। आप समझिए, देखिए कि पहली बार आज़ादी के बाद में पोंक और गुड्डागोड़ जी में दलित भाई बहनों को मौका मिला चेयरमैन बनने का, और उनको मझधार में उनकी सीटें छीनना, उनकी कुर्सियां छीनना, उनका कद छोटा करना, ये अन्याय की श्रेणी में आता है। आज गुड़ा जैसे शहर में, गुड़ापोंक जैसे कस्बे में लोगों में कितनी बड़ी जिज्ञासा थी, कितने सपने संजोए, उन सपनों को तार तार आपने कर दिया। ये सच्चाई है कि उदयपुरवाटी में इन दिनों जो बागडोर जिनके हाथों में है, पता नहीं वो किन कारणों से बोल नहीं रहे, कैसे चुप्पी साधे हुए हैं, राजकाज में चलती है या नहीं चलती है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का इस समय कोई धनी नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र बहुत बुरा पिछड़ चुका है। देवताओं की इस धरा पे राक्षसों का तांडव चल रहा है। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। नगर पालिका बचाने की बात कर रहे हैं, लोगों के घरों में चोर बकरियां तक लेके जा रहे हैं, रात के पहरे दे रहे हैं, शमशान भूमि पे लोग पट्टा बना के बेच रहे हैं। स्थिति ये है कि मंदिर माफिक ज़मीन हो, चाहे अन्य दलितों की ज़मीन हो, लोग रातों रात कब्जे कर रहे हैं। क्षेत्र के अंदर आए दिन घटनाओं पर घटना घटित हो रही हैं। इलाके की स्थिति ये है कि किसी दफ्तर में बिना दिए लिए काम नहीं होता, चारों तरफ लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आम व्यक्ति निराश है,
गरीब मजदूर किसान आखिर किसके पास जाए, और कहीं जाए तो भी ये लगता नहीं कि उसका विश्वास बिल्कुल गिर चुका है। और जो लोग न्याय के लिए संघर्ष करते हैं उनके खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं, और जो भगवान को साक्षी मान करके सेवा करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता। और जिन लोगों को मौका मिलता है वो मंचों पे, गाँव में, सभाओं में बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं। धरातल पर वो सब जीरो है। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हेजिटेशन की ज़रूरत है, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में कितनी बड़ी अन्याय, असमानता की घटनाएं हो रही हैं। आप समझिए कि नीम का थाना जैसा पूरे मापदंड पूरे करने वाला जिला बना, सब दफ्तरों पे एसपी कार्यालय खुले, डीएम कार्यालय खुले, तमाम दफ्तर खुलने के बावजूद उस ज़िले को समाप्त कर दिया गया। ये यहाँ के नेताओं की नाकामी है। यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर मिनी राजधानी कहे जाने वाले सीकर को संभाग का दर्जा मिला और हमारे से संभाग वापस खोसा। वो भी सरकार थी जिसने संभाग बनाए, जिले बनाए, नगर पालिकाएं बनाई, और ये भी सरकार है। अगर सरकार को चाहिए कि हम वर्तमान सरकार की तारीफ करें और वर्तमान सरकार से उम्मीद रखें, तो वह पुनः इन सब्जेक्टों पे मंथन करे और जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता का समर्थन जाने और सब लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करे। हमने